प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ गणित से आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कुछ इस प्रकार है। गणित के एक बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आप लोग देखकर बेहद ही आसान लगेगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है, निम्न आकृति में त्रिभुज ओ बी सी, समरूप त्रिभुज ओ बी ए है, एंगल बी ओ सी। यहाँ देखिए जो बीच में हो दिया हुआ हो इसी एंगल का बात करता है। जैसे यहाँ दिया हुआ एंगल बी ओ सी, इसका मतलब एंगल बी, एंगल ओ की बात कर रहे हैं। कितना दिया हुआ है? 125 दिया है। और एंगल सी डी ओ बराबर 70 है। 70 है तो एंगल डी सी ओ, एंगल डी ओ सी और एंगल ओ ए बी ज्ञात कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आकृति दिया हुआ है। आकृति में क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया हुआ? एंगल सी डी ओ कितना दिया हुआ? 170 दिया हुआ। आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों से पूछा हुआ है एंगल डी सी ओ। एंगल डी सी ओ क्या है? एंगल डी सी ओ, यानी इसकी वैल्यू पूछा है आपसे। उसके बाद किसका वैल्यू पूछा है? एंगल डी ओ सी। एंगल डी ओ सी यहाँ दिया हुआ एंगल डी ओ सी, इसका मतलब आपको लोगों से इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक, उसके बाद किसका पूछा है? पूछा हुआ है एंगल ओ ए बी। एंगल ए ओ बी, एंगल ओ, हाँ इसका एंगल ओ ए बी, यानी इसका मान पूछा हुआ है। तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे? चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। हल करेंगे। हल आप लोग त्रिभुज के कॉन्सेप्ट जानते होंगे। मैं समझकर इस प्रश्न को लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर सर्फ है, इसलिए फार्मूले को आप लोग रिवाइज करके प्लीज इस वीडियो को देखें। तभी सबसे पहले किसकी बात करें? इसका बात करें। एंगल एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ सी। हम बात करेंगे एंगल डी ओ सी बराबर कितना होगा? 180 होगा। आप लोग सोच रहे हैं 180 कैसे होगा? देखिए यहाँ पर एंगल बी ओ सी, मैंने इसका वैल्यू ऐड करेंगे एंगल डी ओ सी। यह एक क्या बन रहा है? यह एक सरल कोण बन रहा है, इसलिए इसका वैल्यू कोण होता है 180। यह 180 कैसे आया? सरल कोण से, सरल कोण से। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का मान कितना दिया हुआ? 125 दिया हुआ है। 125 दिया हुआ है, 125 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी का मान दिया हुआ है। नहीं, इसको ज्ञात करना है तो इसको ऐसे उतार लेंगे। एंगल डी ओ सी बराबर 180 सरल कोण से आया हुआ है। अब इसको पश्चांतर करते हैं। एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस, यहाँ प्लस में है 125, इस तरफ आएगा माइनस होगा, माइनस 125, माइनस 125। अब इसको हम घटाएंगे। एंगल डी ओ सी बराबर 180, 180 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा? एक उधर 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 50 17, 17 में से 12 जाएगा 55, यानी कितना आ गया? 55 डिग्री। आप लोगों से एक वैल्यू यह निकल कर आ गया। यहाँ कितना आ गया? 55, यहाँ आ गया 55 डिग्री, 55 डिग्री। अब बात करते हैं इस कोण की। इस कोण का मान कैसे निकालेंगे? आप लोग जानते हैं त्रिभुज का अंतःकोण कितना होता है? 180 होता है। अंतःकोण किसकी? एंगल डी, एंगल ओ, एंगल सी, तीनों को हम जोड़ देंगे तो 180 बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 होता है। अब बात करते हैं हम एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी सी ओ, डी सी ओ बराबर 180 त्रिभुज के अंतःकोण से, त्रिभुज के अंतःकोण से, त्रिभुज के अंतःकोण से होता है, त्रिभुज के अंतःकोण से। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। एंगल डी ओ सी
एंगल डी ओ सी का मान कितना निकल आया है, यहाँ देखिए 55 निकल गया, तो यहाँ पर 55 वैल्यू पुट कर देंगे, 55 डिग्री प्लस एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, प्लस प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ का मान पता है नहीं, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, डी सी ओ बराबर 180 अंतर कोण से आया। अब इसको चलते हैं पश्चांतर करते हैं, कैसे पश्चांतर करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, तो 70 और 55 कितना हो जाएगा, 70 और 55 125, 70 और 55 आप लोग आपका हो जाएगा 70 और 55 तो 125, यानी 180 माइनस 125 को हम घटा देंगे तो एंगल डी सी ओ का मान निकल आएगा। एंगल डी सी ओ बराबर कितना है, यहाँ घटाए थे 180 में 125 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर भी 55 डिग्री बचेगा। अब बात करते हैं, यहाँ भी 55 आ गया। अब बात करते हैं इस कोण का यानी कि एंगल ओ ए बी का मान कैसे निकालेंगे, एंगल ए ओ बी का मान कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं एंगल डी सी ओ बराबर एंगल ओ ए बी, कैसे हुआ, एकांतर कोण से, कैसे हम बराबर दिखाएं, इसे हम एकांतर कोण से बराबर दिखाएं, एकांतर कोण से बराबर है, कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए एंगल डी सी ओ 55 दिया हुआ है, अब इसको हम इसके बराबर दिखा सकते, क्योंकि यह एक समांतर रेखा है, जब ये समांतर रेखा तो ये रेखा यह इसके बीच कैसा कोण बनाएगा, एकांतर कोण बनाएगा, यानी इसका एंगल डी सी ओ बराबर ओ ए बी। आप लोग जानते हैं एंगल डी सी ओ का वैल्यू कितना निकला, 55 निकला, इसको हम वैल्यू कर देंगे 55 बराबर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, अब इसको हम एंगल ए ओ बी बराबर 55 डिग्री। साथियों देखिए यहाँ पर एंगल डी सी ओ का मान कितना आया, एंगल डी सी ओ का मान 55 निकल के आया, एंगल डी ओ सी का मान 55 निकल के आया। अब बात करते हैं, यहाँ दिया हुआ था एंगल ओ ए बी का मान भी निकल के 55 आ गया। तो साथियों था गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए थे आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।